26वीं आईनी तरमीम की आज मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा मंजूर किया जाएगा। नायब गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास काबीना कान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सेनेट इजलास से पहले 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पे। आईनी तरमीम बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। मुसव्वदे में कुछ तब्दीलियां होंगी। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ को मुसव्वदे का हिस्सा बनाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईनी तरमीम की तब्दीलियों के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। गुज़िश्ता 4 हफ्तों से आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। जो इब्तिदाई मसौदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। हमने इस मुसलसल पूरे 1 महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। इब्तिदाई मुसव्वदा मुसर्रद किया था। हुकूमत इन एतराज़ात को दूर करने पर तैयार हुई। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती वफ़ के साथ तवील मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 माह तक PTI को एतमाद में लिए रखा। वो मेरे पास आए और बानी का पैगाम पहुँचा। इस बात की PTI को ज़रूरत थी कि वो मज़ीद मुशावरत कर लें। PTI का जवाब मौसूल होगा तो वोट कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि चाहता हूँ कि सियासी जमातों के इत्तफाक से ये आईन साजी हो। मुझे यकीन है मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल करेंगे। उम्मीद है PTI आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर साथ देगी। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। क्या अली अमीन गंडापुर से मशवरा करना है? मशवरा करने वाले लोग आज अडियाला भी गए थे। सेनेटर्स कौन है जो इनकी तरफ जा रहे हैं? जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। 2 सेनेटर्स जा रहे हैं। जी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बड़ा एतराफ़। कहा कि 2 सेनेटर जो हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने में अहम किरदार अदा करेंगे, इनके नाम सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर ने इनके नाम बता दिए। बोले कि हमारी सेनेटर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। मजीद बोले हमें मजीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम रात के अंधेरे में करना अच्छा शगुन नहीं। सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है। 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्जाम लगाने वो लगाता है, क्योंकि उनको पता है 26वीं तरमीम हो रही है। रोना गारे के लिए पहली प्लानिंग होगी और जब बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की शक्लें देखें। ये लोग क्यों खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, मैं आप सबको अंदर की बात बताऊंगा। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगती। जिसने जो समझना है, जो इल्ज़ाम लगाना है, लगाता रहे। तरमीम का सिलसिला जारी है। सब बातों की एक बात यह है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी की अदलिया चाहती है। एक मुत्तफ़क़ा आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है उसमें छेड़छाड़ कर रही है।
आईनी तरमीम हुकूमती जाल है। जल्दबाजी से लग रहा है कि जैसे अदालत पर कब्जा करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम मनमानी की कोशिश है। मर्जी के फैसलों के लिए आईन से छेड़छाड़ की जा रही है। कौम तशवीश में है। एक मुसविदा आता है, फिर दूसरा और तीसरा आ जाता है। आईनी तरमीम का हतमी राउंड। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह को मरकजी हैसियत हासिल रही। क्या दिन क्या रात सियासी रहनुमाओं की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहा। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन ने मौलाना से मुलाकातें की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। पूछा, असल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। जरा के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई को दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, शाम में दलिया, नारियल पानी, अंगूर दिए जाते हैं। अरियाला जेल इंतजामिया पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी कर दी। कहा कि बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुताला समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। खाना तैयार करने के लिए एक कैदी को भी दिया गया है। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें भी दी जाती हैं। जेल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। इनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। दहशतगर्द रियासत का सरबराह बाल बच गया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक नेतन्याहू और उसकी अहलिया घर पर नहीं थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी। गजा के इलाके बैतुल हया पर इसराइली बमबारी से 80 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शुमाली गजा के जबालिया और मुगाजी पनाह गुज़ीरों कैंपों पर इसराइली बमबारी से 44 फ़लस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी कर दिए गए। शुमाली गजा का 2 हफ्ते से मुहासरा, 450 अफराद शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 से तजावुज़ कर गई। 99,637 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके पर 180 रॉकेट फायर किए। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी अवाम के मुसलसल कत्ल गरत को फौरी रोका जाए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का याहिया सिनवार की शहादत पर इज़हार अफसोस और शदीद मज़म्मत। का मलेशिया फ़लस्तीनी अवाम के एक मुजाहिद और महफ़िज़ याहिया सिनवार की शहादत पर गमज़दा है। ये साबित हो चुका फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जद्दोजहद को कमज़ोर करने की कोशिश नाकाम रहेगी। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी बिरादरी अमन और इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जाएगा। दुबई में होने वाले इस टाकरे पर दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बेहतरीन मैच देखने को मिले। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी बड़ा चैलेंज। बाबर आजम की आदत से जान छुड़ा चुके, लेकिन पीसीबी के लिए कप्तान का इंतखाब $1 मिलियन का सवाल बन गया। सलमान आगा जूनियर होने की वजह से रेस से बाहर। मोहम्मद रिजवान ने कड़ी शराइत रख दी। टीम सिलेक्शन में अख्तियार मांगने के साथ मखसूस खिलाड़ियों का फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर दिया। रिजवान का कहना है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मुकम्मल अथॉरिटी के साथ ही क़यादत की भारी जिम्मेदारी संभालेंगे। हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी और सेलेक्टर की मुशावरत से होगा। इवेंट के हर मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान जाना और वापस भारत आना काबिल अमल नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी की तजवीज़ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तरद कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पीसीबी ने भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान में मैच खेलकर वतन वापस जाने की ऑफर की थी। मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली जाने की तजवीज़ भी दी गई थी।
ACC मेजबानी T20 इमर्जिंग एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 रन से शिकस्त दे दी। ओमान में खेले गए मैच में भारत के 183 रन के जवाब में पाकिस्तान शाहीन 7 विकेटों पर 174 रन बना सकी। पाकिस्तानी बॉलर सुफियान वकीम ने भारतीय बैटर को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो अभिषेक अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। उलझने पर सुफियान वकीम ने उनको खामोशी से ड्रेसिंग रूम लौटने की हिदायत की। सिंध में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मुतासरा बच्चों में जिला सांगड़ की एक लड़की और जिला मीरपुर खास का एक लड़का शामिल है। नए केसेस के बाद आदादुशुमार में इजाफा देखा गया। बलूचिस्तान में 20, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 5, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आया। महकमा सेहत के मुताबिक 2024 में मीरपुर खास और सांगड़ से पोलियो के ये पहले केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्क भर में रवा बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 39 तक जा पहुंची। कराची में साउथ सुपर हाईवे पर जाती झगड़े में नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक शनाख्त निजाम के नाम से हुई, जिसकी उम्र 26 बरस है। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। औरंगी टांग में नामालूम सिम से गोली लगने से 11 साल बच्ची जख्मी। बच्ची की शनाख्त तैयबा के नाम से कर ली गई। कराची के इलाके लियारी ली मार्केट में रिहायशी इमारत से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी कर दी गई। घर के सरबराह फारूक और 2 बेटों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट मुरतब करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में सोने की कीमत नए रिकॉर्ड की सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 900 रुपये इजाफे से 2,81,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $9 का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोना $2,721 फी औंस हो गया। शंघाई फैशन वीक में बहार और मौसमी गर्मा के मुनफरिद पहनावे। नाज़नीनों ने मकामी और बैनुल अक़वामी माहिर डिज़ाइनर्स के मलबूजात जेबतन किए। मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरा से खूब दाद वसूल की। शोहरा-ए-आफ़ाक़ कव्वाल और गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की ह्यूस्टन में 8,000 परस्तारों के सामने तारीख़ी परफॉर्मेंस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत के साबिका रिकॉर्ड टूट गए। राहत फ़तेह अली खान के साहबजादे शाह ज़मान खान ने भी आवाज़ कर जादू जगा दिया। कॉन्सर्ट में महविश हयात ने भी शिरकत की। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 24वें रोज़ मुल्की और गैर मुल्की मौसीकी का तड़का। आर्ट्स काउंसिल कराची में साउथ कोरिया के म्यूजिकल बैंड गुड फील ने हाज़रीन को गुड फील करवाया। आलात मौसीकी और बैनुल अक़वामी गुलकारा के सुरों ने दिलों की धड़कनों पर दस्तक दी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।